हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वही काम फिर दोबारा सफाई से शुरू हो चुका है। और क्योंकि सुबह का व्लॉग मेरा शूट नहीं हो पाता है, सुबह को जल्दी रहती है थोड़ा जल्द, तो इस वजह से तो यहाँ पे मुझको सारी बेड शीट चेंज करनी थी। और जो मैंने पर्दे वगैरह धुले थे वो देखो उधर मैंने अपने पर्दे वगैरह सब लगा दिए थे। तो साथ साथ में बच्चे भी थोड़ी बहुत हेल्प करा देते हैं, ये अपना खेलते रहते हैं। क्योंकि जब मैं ऐसा होता है, जब मैं अपना काम करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं खुद ही कर लूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते कम है, फैलाते ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने इनको बोलते थे इधर उधर हो जाओ, सुनते नहीं है। तो साथ के साथ ही मैं जो ये बेड शीट वगैरह उतारती हूँ तो उसी से ही सारी चीज़ों को झाड़ देती हूँ। तो इससे क्या होता है, साथ का झाड़, क्योंकि धुलती तो ये तब भी है, तो इस वजह से इनको झाड़ के सारा बेड को कर देती हूँ। तो साथ के साथ ही मैंने एक दिन पहले भी यहाँ पे ना पूरे घर में मतलब डस्टिंग वगैरह करी थी, जैसे दीवारों पर वगैरह पे ये जाले वगैरह सारे झाड़े थे। अब पंखे वगैरह भी मैंने झाड़ू से साफ़ वगैरह कर दिए थे, क्योंकि कपड़े वगैरह से तो जो जितने भी होते हैं सारे मेरे हस्बैंड ही करते हैं। लेकिन मैंने एक दिन पहले भी थोड़ी सफाई करी थी, क्योंकि थोड़े थोड़ा ही लेके चलेंगे तब भी घर साफ़ होता है, क्योंकि एक साथ करने लगो तो पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। तो इससे थोड़ी मुझको डस्टिंग वगैरह भी करनी थी, थोड़ी सी आज भी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे पहले बेड शीट वगैरह चेंज कर दूँगी, और बेड शीट वगैरह चेंज करके और यहाँ पे सारे रूम को क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ड्रेसिंग जो था उधर वो भी साफ़ करना था, और जो एलईडी वगैरह थी उसके नीचे भी सब कुछ साफ़ करना था। कुछ बच्चे यहाँ पे मेरी ये सिलाई के टेबल से इसको ना उठा उठा के इधर उधर रखते रहते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इनकी बुक्स वगैरह उठा के रखती हूँ, कभी कुछ तो ये फैला के रखते हैं। देखो ये मेरी साड़ी का फॉल था, तो ये भी इन्होंने खोल के इधर उधर फेंक दिया था। तो देखिए ये मेरे प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं इधर, और इधर में ड्रेसिंग का सामान है। बस ये होता है कि ये रखा तो एक जगह होता है, सिर्फ इसको अरेंजमेंट करना होता है, क्योंकि ये इधर उधर सब कुछ फैला देते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कर दूँगी। और अपने जो मेरा वो है एलईडी के नीचे इस पर वो रखा होता है सेटअप बॉक्स वगैरह, उन सब को कर दूँगी। और मैं जो सामान मेरा यहाँ पे प्रेस के थे वो मैंने एक साइड रख दिया कपड़े, और जो एक्स्ट्रा था उसको जगह रख के यहाँ पे क्लीन कर दूँगी सारा। अब मैं फ्रेंड्स बाहर आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मुझे यहाँ की भी बेड शीट चेंज करनी थी। सोफ़े कवर साफ़ थे, वो मैंने चेंज नहीं करे थे, उनको तो झाड़ के ऐसे बिछा दिया था। तो मैं यहाँ की बेड शीट ठीक कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे लेटते हैं सोते हैं, तो इस वजह से। और पता नहीं हमारे एसी में क्या ही प्रॉब्लम आ रही है, कि ये मान लो कि मैकेनिक को भी समझ में नहीं आ रहा। मैकेनिक आता है तो वो चल जाता है, और मैकेनिक के बाद वो चलता नहीं है, कि घंटे ले लेता है। समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। और इस वजह से अब हमने वो ही क्या बोलते हैं, सीधा उसी की कंपनी से ही बुलाया है। अब देखो वो आगे क्या बताता है, तो वही आके उसको ठीक करेगा, क्योंकि इतने तो हम यहीं पे कूलर में सोते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ही मैं ये खाटना बहुत बार, कभी तो मैं उसको उठा देती हूँ, कभी नहीं, क्योंकि दोपहरी मुझे फिर बिछानी होती है, मैं उठा देती हूँ। बल्कि ये बोलते हैं कि इधर उधर सरका लिया करो, यहाँ पे मतलब इधर से साइड करके कर लिया करो, क्योंकि भारी बहुत होती है। तो इस वजह से मैं अब इसे उठाती ही नहीं, कभी कभी उठाती हूँ कभी नहीं। तो मैं यहीं पे साफ़ वगैरह सारा कर दूँगी, बेड शीट वगैरह सारी मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि अब तो इस लेट हो गया, तो कि मैं कपड़े सुबह को ही धोती हूँ, मैं शाम को भी कपड़े नहीं धोती, मशीन नहीं लगाती हूँ। और ये कुछ कपड़े थे जो मैं उस दिन प्रेस करी थी, जो बचे हुए थे तो कल, तो इस वजह से इनको मैं यहीं पे रखे हुए थे, तो इनको प्रिंट बनियान वगैरह और जो कपड़े जिसके जहाँ पर है तय लगा के रख दूँगी। और देखिए यहाँ पे फिर मुझको पूरे घर में दोबारा झाड़ू लगानी थी, क्योंकि बाद में सिर्फ झाड़ू लगाना ही रह जाता है, क्योंकि जो झाड़ू पोछा तो मैं कर देती हूँ, लेकिन जब दोबारा कुछ झाड़ पोछ करते हैं तो मिट्टी वगैरह या किरकिर सा हो ही जाता है। तो यहाँ पे सारे में मैं झाड़ू लगा दूँगी। और वैसे भी हमारे यहाँ जाल के ऊपर से तो इतनी मिट्टी आती है छत से बहुत ज़्यादा, तो सारे में झाड़ू वगैरह लगा कर मैं आपको दिखाती हूँ। झाड़ू वगैरह लगा दिया, और सारे इस कूड़े को मैं डाल दूँगी। और अब देखिए मुझको
तो मुझको ना इडली बनानी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर इडली का बैटर बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सूजी ले ली थी और एक कटोरा मतलब भर के, बड़ा कटोरा था मेरा थोड़ा, तो उसमें मैं दही डाल के और यहाँ पानी डाल के इसका बैटर बना लूँगी और थोड़ा सा पानी डाल कर दूँगी। और मेरे से पता है एक प्रॉब्लम दिक्कत हो गई थी, और ये मतलब हो जाती है कि इसका ना बैटर, ये जैसा मेरा ये है, इससे भी हमको थोड़ा ना थिक रखना होता है, तो मेरा थोड़ा पतला बैटर हो गया था, तो इसलिए ये फ्लफ़ी नहीं होती। और यहाँ मैंने अपनी चाय बना ली है और देखिए यहाँ पे मेरा बैटर अब हो गया था। उसके बाद ढक के रख दिया था मैंने उसको, तो ढक के रखने के बाद ये फूल सा जाता है। तो अब मेरे पास जो सांचा था इसका बनाने का जो होता है, तो इसमें मैं सारी इडली बना लूँगी। मैंने इडली कुकर लिया हुआ है, अब मैं इनको इसमें बनाकर अच्छे से इनको रख दूँगी। सो आप देख सकते हो फ्रेंड कि मेरी ना ज़्यादा ना ये ऊपर फ्लफ़ी सी नहीं बनी थी बिल्कुल। तो मेरे को बड़ा वो हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, बनाती रहती हूँ, तो मुझे बड़ा हुआ। फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा ना बैटर मेरा पतला हो गया था, क्योंकि पतले बैटर हो जाता है फिर फ्लफ़ी नहीं होती। तो फिर मैंने क्या करा, इसमें दोबारा इसमें थोड़ी सी सूजी डाली थी, और सूजी डालने के बाद इसमें मैंने और थोड़ा इसको फिर 10-15 मिनट रखने के बाद फिर दोबारा बनाई, तो फिर बहुत अच्छी फ्लफ़ी वगैरह बनाती है। देखिए यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी तैयार करी हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। 2 टमाटर लेने के बाद तो थोड़ा सा एक मतलब जितने भी मेरी मुट्ठी में वो आ जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मूंगफली, वो ले ली थी। देखो अब यहाँ पे ये वाली जो इडली बनी है, ये वाली कितनी अच्छी बनी है। तो मैंने ना इनको दोबारा से ठीक करा था, तो फिर ये ना बहुत अच्छी बन गई थी। और अब मैं यहाँ पे इस चटनी की तैयारी करती हूँ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑयल डाल लूँगी, और ऑयल में हल्का सा जीरा डाल के और टमाटर और मूँगफली को एक साथ ही इनको पका लूँगी। इसमें नमक, मिर्च और हल्दी वगैरह डाल के, चाहे आप इसमें लहसुन डाल लो, कुछ भी डाल लो आपकी इच्छा। मैं लहसुन वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि मुझको ठाकुर जी को भी भोग लगाना था। तो यहाँ पे मैं नमक, धनिया, हल्दी, मिर्च वगैरह डाल के इसको ना अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के ढक के पका लूँगी, क्योंकि बस ये ना हमको थोड़े से मतलब इनको गलाना था, जैसे टमाटर अच्छे से गल से जाएँ। फिर ठंडा करके इनको मिक्सी में पीस लिया था। तो यहाँ पर तो देखिए ये टमाटर वगैरह अच्छे से हो गए हैं, इनको मैं बाहर रख दूँगी। और यहाँ पे साथ के साथ मेरी इडली जो थी वो बन गई थी, और मैंने मतलब 2 टमाटर और 1 बड़ी प्याज चॉपर में चॉप कर लिया था, और करने के बाद वो भी काट के रख ली थी साथ के साथ। और यहाँ पे यही मैं हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया डालूँगी, और कुछ नहीं डालूँगी, बस साथ साथ मुझे इसमें मैगी मसाला डालना था। और अगर आपके पास हो तो इसमें आप सांभर मसाले का भी यूज़ करते सकते हो, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन मुझे तो मैगी मसाले का टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी इतना मसाला भुनना था, तो ये भी ठंडा हो गया था, तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। और देखिए यहाँ पे मेरी इडलियों को मैं अच्छे से इनमें फ्राई कर लूँगी। तो ये वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। और चटनी तो मैंने पता है एक बार और बनाई थी, मुझे ध्यान नहीं है, या फिर सेकंड टाइम बनाई थी, तो बहुत पसंद आई थी। और यहाँ पे मैं चटनी में तड़का लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने अपना वो पैन सा रख लिया था तड़का लगाने वाला, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के। और अब यहाँ पे मैं जो उसमें पैन लगूँगी, मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था, तो यहाँ पे ना मैं सरसों का तड़का लगाऊंगी इसमें। मैंने इसको पीस लिया था चटनी को। और अब देखिए लोग, आप भी आइए और इन्जॉय कीजिए। और बाकी में बहुत बहुत टेस्टी बनी थी, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई थी। आप लोग भी ट्राई करना, मैं तो बस ऐसी सिंपल सी बना। फ्रेंड मेरी किचन इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी, मतलब जिस टाइम मैं कर रही थी तो ऐसा हो रहा था कि मुझे जल्दी, थोड़ा लेट भी हो रही थी, तो पता नहीं मुझ, क्योंकि उनको खाना था, उनको भूख लग रही थी मेरे हस्बैंड को। तो मैंने को बर्तन मतलब इतने ज़्यादा भी हो गए थे, और मेरी किचन में जगह भी नहीं थी कुछ सामान रखने के लिए। और तो फिर बस मैंने उनको खा के, हम लोगों ने खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर मेरे को ना ये सारे जो बर्तन थे इनको मैं सबको साफ़ कर दूँगी, और अच्छे से इस रसोई को क्लीन कर दूँगी, जितने भी बर्तन थे। और मेरे ना पता है ऐसा हुआ लास्ट में ना, थोड़ी सी 5-6 इडली रह गई थी, तो उनको रख के मैंने क्या बोला कि अब ये होएंगे 10-15 मिनट लगते हैं, और मैं बाहर जाके बैठ के अपनी इनको खाना खाने लग गई, और मैं भूल गई। और उसमें ना पानी, मतलब क्या हुआ था कि वो मेरा बेटा आया, कहने लगा मम्मी कुछ जलेगी महकाई जगह, तो उसमें पानी ना सारा ख़त्म हो गया, थोड़ा सा नीचे जल गया था। इडली में थोड़ी सी जल गई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं था, मतलब इडली सही थी, हल्की हल्की सी लग गई थी, तो वो जल गया था पानी उसका। तो फिर वो भी मैंने साफ़ करा, उसमें पानी वगैरह भर के रख दिया था। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैं साफ़ कर दूँगी, फिर रसोई को मैं क्लीन कर दूँगी।
सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव वगैरह सारी साफ़ कर दी है, रसोई साफ़ कर दी है। और जब रसोई साफ़ हो जाती है तो मन को बहुत सुकून सा मिलता है मुझे, तो फिर मैं आराम से जाकर बैठती हूँ क्योंकि सारा घर साफ़ हो जाता है। देखिए यहाँ पे पूरे से क्लीन हो चुकी है। प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स फैमिली के साथ। बाय, टेक केयर, टाटा, राधे राधे।